पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाइल्ड डॉग के ऊपर हमला हो गया था जिस वजह से वो मर ही चुका था, लेकिन फॉर्चून टेलर की जो पोती होती है वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयारी नहीं थी कि वाइल्ड डॉग मर सकता है। इसलिए वो एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर दी है और वो आत्माओं वाली दुनिया में चली जाती है। वहां जाने के बाद वो वाइल्ड डॉग की सोल को घसीटती है और उसको बाहर लाने की कोशिश करती है, ताकि हेवन में जाने से पहले अगर वो उसकी सोल को बाहर निकाल लेती है तो हो सकता है कि वाइल्ड डॉग जो मर चुका है एक बार फिर से वो जिंदा हो जाए। और वो लिटरली वो ये काम कर जाती है, वो उसकी सोल को खींच कर इंसानों वाली दुनिया में वापस ले आती है। और जैसे उसकी सोल जाती है वाइल्ड डॉग के अंदर, ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड डॉग एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। मरे हुए इंसान को फॉर्चून टेलर की पोती ने फॉर्मेशन के जरिए जिंदा कर दिया था। तो उसी के साथ साथ शियाफान जो था वो पिंगर के साथ अभी भी बीस्ट किंग की लोकेशन ढूंढने में लगा हुआ था, ताकि किसी भी तरह से वो बीस्ट किंग तक पहुंच सके, वरना अगर वो उसको नहीं रोकता तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान और पिंगर जो थे आगे बढ़ते हुए एक दूसरी गुफा के पास आकर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद पिंगर कहना चाहती है कि ऐसा कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक ये मुझे लगता है ना कि जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं यही वो जगह होगी जहां से बीस्ट किंग एक बार फिर से रेजरेक्ट हुआ होगा। जब वापस से जिंदा हुआ था ना, तो यही वो जगह हो सकती है जिसकी हम तलाश में हैं, क्योंकि यहीं पर लिंगलोंग की मूर्ति रखी हुई है, वही लिंगलोंग जिससे वो बीस्ट किंग प्यार करता है। तो जैसे ही दोनों आगे बढ़ते ना, वहां पर उनको लिंगलोंग की मूर्ति नजर आती है जिसको एकदम अच्छी तरह से वहां पर रखा गया था। शियाफान तो स्टैचू को देखता ही रह जाता है कि यार सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है और वो सच में इतना खूबसूरत होता है कि शियाफान का जो बंदर है ना वो मूर्ति के ऊपर ही जाकर बैठ जाता है। और शियाफान उसको कई बार आवाज लगाता है कि यार राजा वहां कहाँ जा रहा है, लेकिन उसका बंदर तो आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। पर फिर भी शियाफान के कहने पर वो रिटर्न उसके पास लौट कर आ जाता है। शियाफान जो था वो उस मूर्ति के पास जाता है और उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट पेश करता है। तो ये देखकर पिंगर कहना चाहते कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट क्यों पेश कर रहे हो। तो शियाफान कहना चाहता है कि बीस्ट किंग पहले ही तबाही मचा चुका होता, अगर यहाँ पर लिंगलोंग ने उसको नहीं रोका होता तो इतने टाइम से इंसानों की जो जान बची है ना वो लिंगलोंग की वजह से ही तो बची है। तो इंसानों के अंदर थोड़ी बहुत तो इसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ। तो ये देखकर पिंगर हैरान रह जाती कि यार तुम तो बिल्कुल अलग ही किस्म के बंदे हो, कभी भी कुछ भी करने लग जाते पता ही नहीं चलता। तो इसके बाद शियाफान जो था वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। वो इस केव को अच्छे से चेक करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में यहाँ पर बीस्ट किंग मौजूद भी है या फिर वो नहीं है। तो जैसे वो यहाँ पर आता है ना, वहां पर एक अलग ही सोल जैसा फिगर आकर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि कोई गार्डियन वगैरह है जो यहाँ पर आकर पहुंचा हुआ है और कहने लग जाता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पर इस मूर्ति के पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पिंगर कहती है कि हो गई मुसीबत, लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इस वजह से ये अब इविल स्पिरिट हमारे पीछे पड़ गया और हमें ये नहीं छोड़ेगा। वो जो इविल स्पिरिट था सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहना चाहता है कि जो भी यहाँ पर आने की कोशिश की है ना सबको मरना होगा। ट्रेसपैसर्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मतलब वो लोग जहाँ पर जाना इंसानों का मना होता है लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो अब शियाफान और पिंगर ने भी यही काम किया था, यहाँ पर आना किसी का अलाउड नहीं है। ये दोनों आ चुके थे तो इविल स्पिरिट अब शियाफान से लड़ने लग जाता है, लेकिन शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इविल स्पिरिट के साथ फाइट करता है। लेकिन इविल स्पिरिट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। पिंगर उससे कहना चाहती है कि शियाफान थोड़ा सा संभल के, ये इविल स्पिरिट मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, थोड़ा सा संभल के रहना वरना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। पर शियाफान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्टिक बाहर निकालता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पावर का यूज करते हुए सीधा कई सारे अटैक देकर मारता है इविल स्पिरिट के ऊपर। वो इविल स्पिरिट से कहीं गुना ज्यादा फास्ट था, तो इस वजह से उसको रोकना शियाफान के लिए जरा से भी मुश्किल नहीं होता। वो एक ही बार के अंदर इविल स्पिरिट को ट्रैप कर देता है। वो इविल स्पिरिट काफी ज्यादा भड़का हुआ था, लेकिन शियाफान उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम कौन हो। वो यहाँ पर इविल स्पिरिट को आजाद करता है और उससे कहना चाहता है कि बहुत टाइम पहले जब लिंगलोंग ठीक थी तो उस टाइम टोटल 5 लोग थे जो उसके साथ मौजूद थे, जो उसका साथ देने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उनमें से जहां तक के पुरानी किताबों में लिखा हुआ है ज्यादातर लोग बाहर लौटकर नहीं आ पाए। जो भी आए वो अभी भी किताबों के अंदर रजिस्टर है, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो कि बिल्कुल भी वहां से आया ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं पता चला कि वो अंदर मर गया है या फिर वो जिंदा है, और वो था ब्लैक टाइगर। जहां तक कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ ना कि तुम इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट पेश कर रहे हो इस लिंगलोंग की स्टैचू के ऊपर और उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देते हो, तो हो सकता है कि तुम ही वो इंसान हो गए जो कि ब्लैक टाइगर था। हालांकि हो सकता है कि उस टाइम तुम मर गए होगे, लेकिन तुम्हारी सोल है ना वो आज भी यहाँ पर इस स्टैचू को प्रोटेक्ट करती है। सच कह रहा हूँ मैं, तुम ही वो ब्लैक टाइगर की सोल हो जिसके बारे में इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि तुम जिंदा भी हो या मर गए हो या कहाँ गए तुम। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें कोई भी याद नहीं करता, लेकिन अभी भी तुम्हारे जो ट्राइब के लोग हैं वो लोग आज भी तुम्हें याद करते हैं और कुछ और लोग हैं जैसे कि मेरी तरह जो तुम्हारी और लिंगलोंग की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये देखकर वो जो इविल स्पिरिट था वो काफी ज्यादा हैरान रहता है। वो कहना चाहता है शियाफान से कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे और लिंगलोंग ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको आज भी याद करते हो। मुझे लगा था कि दुनिया में सारे के सारे लोग ये सारी चीजें भूल चुके हैं, जो हमने इंसानों के लिए किया वो इंसानों ने भुला दिया, लेकिन तुम जैसे लोग अभी भी मौजूद हो जो हमें पहचानते हो और हमारी रिस्पेक्ट करते हो। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम जो यहाँ पर आए हो खाली मुझे ये तो बताने नहीं आए होगे ना कि मैं ब्लैक टाइगर हूँ और मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, तुम किसी और मकसद से यहाँ पर आए होगे। तो तुम्हारा मकसद क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ। तो शियाफान कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है अभी मेरी जिंदगी में, जो कि है बीस्ट किंग को खत्म करना, उसको रोकना ताकि वो इंसानों के ऊपर वापस से खतरा ना बन जाए।
तो ब्लैक टाइगर कहना चाहता है कि पागल हो क्या, सिर्फ तुम दोनों यहाँ पर आए हुए और तुमको लगता है कि तुम बीस्ट किंग को रोक लोगे। हमको रोकने में उसको कितना ज्यादा मेहनत लगी थी, फिर भी हालत खराब हो गई थी। तो तुम दो लोग सोचते हो कि बीस्ट किंग को रोक लोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम ये करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और तुम जहाँ पर आए हो ना, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यही गुफा के अंदर तुम्हें बीस्ट किंग मिलेगा, क्योंकि अभी वो डीमन सप्रेसिंग फॉर्मेशन के पास मौजूद है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसको हमेशा के लिए नहीं रोक पाया और वो एक बार फिर से आजाद हो चुका है। उस बार जितना उसने तबाही लाने के बारे में सोचा था ना, इस बार मुझे लगता है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तबाही ला सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी बचा हुआ है जो बीस्ट किंग को रोक पाएगा। चाहे तुम हो, कोई और को भी ले आओ, जितने लोगों को ले आओ, वो नहीं रुकने वाला है इस बार। पर एक बात तुम इंसानों की ना बहुत ज्यादा कमाल की। पिछली बार जब बीस्ट किंग यहाँ पर आया था ना, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तुम इंसानों ने न जाने क्या किया उसके साथ, लेकिन तुमने बहुत बुरी तरीके से उसको इंजर्ड किया था, जो कि ये उम्मीद दिलाता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत तो है। तुम अगर हिम्मत करने पे आओ तो हरा सकते हो उस बीस्ट किंग को। हो सकता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जिसने बीस्ट किंग को चोट पहुंचाने में साथ दिया था। तो तुम हिम्मत दिखा सकते हो, उसके सामने डटकर मुकाबला कर सकते हो। लेकिन हार जीत तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है, तुम कितनी हिम्मत से उससे फाइट करते हो। अगर तुमने बीस्ट किंग को हमेशा के लिए शांत कर दिया तो लिंग लोंग का जो सिर्फ एक लौता सपना था कि वो इंसानों को सेफ दे सके, बीस्ट किंग को हमेशा के लिए ट्रैप कर दे, तो वो सपना पूरा हो जाएगा। तो अब तुम लोग यहाँ पर जीतो हारो, तुम इस मकसद में कामयाब हो पाओ या नहीं हो पाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है और मेरी नजरों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मैं तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुम्हें गुफा के अंदर जाना है तो यही रास्ता, तुम इसके अंदर से जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चेतावनी दूंगा कि इस बार ना बीस्ट किंग अकेला नहीं है, उसके साथ कोई लड़की भी है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर जैसी दिखती है। क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी उसके साथ है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो तुम्हें खाली बीस्ट किंग से नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम्हें उससे भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ ही है। पर शियाफान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा चले जाता है उस केव के अंदर ताकि आज तो 1 वर्सेस 1 की फाइट ही हो जाए बीस्ट किंग से। उसके जाने के बाद हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसको शियाफान ने एक फॉर्मेशन के अंदर डाला था। वो एकदम अजीब सा मॉन्स्टर जैसा बन गया था ना, डेप्यूटी। तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन के असर की वजह से उसकी हालत में काफी ज्यादा सुधार आया हुआ था। वो पहले से काफी अच्छा महसूस कर पा रहा था। तभी वो सुनता है कि पास में से कुछ लोग जा रहे हैं और वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें ना टाउटी को पकड़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारे इस सफर पे निकलने का मतलब टाउटी ही है। टाउटी वही है जो कि बीस्ट किंग का जो पालतू पेट है ना, वो लोग उसको पकड़ने के लिए आए हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे सेक्रेटरी ने बस हमें यही काम दिया कि किसी भी तरह से उस टाउटी को पकड़कर उसके पास ले जाए, उसके बाद तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। हो सकता है कि इन लोगों को भेजने वाला घोस्ट किंग ही होगा, क्योंकि उसको 3 तो बीस्ट मिल चुके हैं ना, चौथा बीस्ट और चाहिए ताकि वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर सके। तो हो सकता है कि वो बीस्ट किंग के ही पालतू पेट से अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहता है, तो उसी ने इन लोगों को यहाँ पर भेजा होगा। वो लोग कहना चाहते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पर हो सकता है कि शियाफान भी होगा, और शियाफान से तो वैसे ही सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा नफरत करने लग गए हैं। तो अगर रास्ते में अगर वो हमको मिलता है तो हम उसको भी निपटा ही देते हैं साथ में, क्योंकि अगर हम उसको नहीं साइड करते हैं ना तो हमें ये काम करने वो नहीं देगा। उसको भी पता है कि अगर फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ तो कितनी बड़ी हम तबाही ला सकते हैं, तो वो हमें भी रोकने की कोशिश करेगा। तो दिखता है शियाफान तो हम उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातें ना वो डेप्यूटी सुन लेता है और वो सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि ये लोग तो शियाफान को मारने के बारे में सोच रहे हैं। शियाफान ने मेरी जान बचाई तो मैं ऐसे तो शांत नहीं बैठूंगा, मुझे शियाफान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। पर अफसोस की बात ये थी कि जैसे वो यहाँ से भागने की कोशिश करता, वो किसी को बताने जाता, शियाफान को चौकन्ने करने जाता कि तुम्हारे ऊपर खतरा आने वाला है, कि उससे पहले वो बदमाश लोग उसको देख लेते हैं और कहने लग जाते कि जरा देखो तो इस चूहे ने हमारी सारी बातें सुन ली। और इतना कहने के बाद तो वो सीधा उस बेचारे के ऊपर अटैक कर देते। शायद डेप्यूटी मर गया या नहीं मरा वो तो नहीं दिखाया जाता अभी हमें। इसके बाद हम ज़ूकी और उसके दोस्तों को देख पाते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ बढ़ते हुए ना वो लोग एक ही चीज सोच रहे थे, क्योंकि इस चीज की उनको काफी ज्यादा टेंशन थी। जब वो लोग गए थे ना फेंगशन वैली के वैली मास्टर से बात करने के लिए, तो वैली मास्टर ने उसने शायद यही जवाब दिया था कि जहां तक कि मुझे खबर मिली है ना, तुम्हारे जो सेट का हेड मास्टर है जिसके पास ज़ूज़ियान स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड टूट चुकी है और स्वॉर्ड टूटने की वजह से तुम्हारा जो हेड मास्टर है वो थोड़ा सा पागल हो गया। क्या ये खबर सच है? तो ये सुनते साथ ही जितने भी ज़ूकी और उसके दोस्त वगैरह थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये खबर उन्होंने किसी को नहीं बताई थी कि ज़ूज़ियान स्वॉर्ड टूट चुकी है और उनके हेड मास्टर पागल हो गए। क्योंकि अगर बाहर वालों को लोगों को पता चलेगा तो वो लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो जब उन लोगों ने ये बात सुनी कि फेंगशन वैली वालों को तो इसके बारे में सब कुछ पता चल गया, तो ऐसे कई और लोगों को ना पता चल गया होगा सबके कि हमारे हेडमास्टर थोड़े से सदमे में जा चुके हैं और हमारी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। तो इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हमें जल्दी से जाकर अपने किन्यू सेट के अंदर सभी को इसके बारे में बताना होगा कि बहुत सारे लोग हमारा सारा राज जान चुके हैं, स्वॉर्ड के बारे में भी और हेडमास्टर के बारे में भी। तो जैसे ही लोग आगे बढ़े थे ना, इनको रास्ते में कई सारे पैरों के निशान नजर आते हैं। तो ये देखकर वो लोग हैरान रह गए थे कि यहाँ से कौन गुजरा था। यहाँ से लग रहा है कि हम ही पहले गुजर रहे हैं ना, तो हमसे पहले कौन यहाँ से गुजर के गया, और ये निशान बहुत ज्यादा ताजा है, मतलब अभी भी कोई यहाँ से निकला हुआ है। तो इस चीज को देखकर ये लोग आपस में ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से बीस्ट किंग गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बीस्ट किंग जब इंजर्ड होकर इस रास्ते से गया होगा तो उसका पीछा करने के लिए कोई यहाँ पर आया होगा जो कि बीस्ट किंग को ही ढूंढने में लगा होगा, क्योंकि बीस्ट किंग वैसे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था ना। तो हो सकता है कि कोई उसके इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसको मारने की कोशिश करे, या फिर कुछ और भी काम हो सकता है। तो लेकिन ये है कौन, किसके पैरों के निशान है, तो वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ पर चौकन्ने रहने की जरूरत है। इसलिए ये लोग फैसला करते कि हम आगे जो बढ़ेंगे ना वो और अच्छे से चारों तरफ देखते देखते बढ़ेंगे,
कि यहाँ पर कुछ और हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये लोग बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए ज़ुकी के जो दोस्त वगैरह थे वो उससे कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है ना कि जो वैली मास्टर ने कहा कि हमारी वो स्वॉर्ड टूटी हुई है, हेड मास्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसने डायरेक्ट हमारे को ऐसा क्यों कहा? क्या वो इसके पीछे कुछ और सोच रहा था क्या, या उसका इंटेंशन कुछ और है? कहीं वो कुछ गलत प्लानिंग के बारे में तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ रहता तो वो हमें डायरेक्ट क्यों कहता था कि मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है तुम्हारे सेक्ट के बारे में? क्योंकि पहले का क्या था कि वो जो फैंक्शन वैली वाले हैं ना, वो हमारे से डरते थे क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास ज़ुजियन स्वॉर्ड है, हमारे हेड मास्टर ऐसे हैं कि वो सब चीज का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, हमारी ज़ुजियन स्वॉर्ड और हमारे हेड मास्टर, दोनों की दोनों अब उतना फायदेमंद साबित नहीं है, उतने ज्यादा काम के नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है कि वैली मास्टर कुछ और प्लानिंग में लगा हो ताकि हमारे किन्यू सेक्ट को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि हम वैसे भी उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते, वो उतना भरोसे के लायक का बंदा नहीं है। तो अगर आगे चलकर कुछ ऐसा वो करने के बारे में सोचता है ना, तो हमें बहुत भारी नुकसान होगा। ज़ुकी भी इस सोच कर ना एकदम ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि तुम बात तो सही कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो हमारे किन्यू सेट के ऊपर खतरा मंडला सकता है। उनको ये भी टेंशन थी कि यहाँ पे जो पैरों के निशान है वो है किसके। तो ज़ुकी के दोस्त कहना चाहते कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, शियाफान या फिर उसकी ही सेट का डिमोनिक कल्ट जो है उसका कोई काम हो सकता है। क्योंकि जब बीस्ट किंग आया था तो वो हमसे फाइट करने की तो आया ही था, इंसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन डीमंस की तरफ से शियाफान ही था जो कि उस बीस्ट किंग से फाइट करने गया था, उससे मुकाबला करने गया था, उसको हराने की कोशिश करने गया था। तो हो सकता है कि ये जो पैरों के निशान हमें यहाँ पर दिख रहे हैं वो शियाफान के हो, वो बीस्ट किंग का पीछा करते हुए यहाँ पर आया होगा। अगर वो ऐसा करते हुए यहाँ पर आया है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो भी अभी भी हमारा साथ दे रहा है। भले से वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन हमारा साथ जरूर दे रहा है बीस्ट किंग को रोकने के लिए, क्योंकि उसको भी उतनी ही फिक्र है इंसानों की जितना कि हमें फिक्र है। तो जैसे ये लोग आगे बढ़ते ना, उनको वहाँ पर वही डेप्यूटी नजर आता है जिसके ऊपर शियाफान ने अपना फॉर्मेशन लगाया था ना, तो वही वहाँ पर मौजूद था। ज़ुकी जैसे देखती है वो हैरान हो जाती है कि नहीं, इसके ऊपर तो शियाफान का लगाया हुआ स्पेल है, ये स्पेल सिर्फ शियाफान इस्तेमाल करता है, तो इसके ऊपर वो स्पेल कैसे है? लगता है कि सच में यहाँ से शियाफान ही गुजरा था। वो भाग के चारों तरफ का इलाका चेक करने लग जाती है कि क्या सच में शियाफान अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो शियाफान को ढूंढना चाह रही है। वो जल्दी चली जाती है शियाफान को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको शियाफान जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि काफी देर पहले वो यहाँ से निकल चुका है ना। उसी के वो पैरों के निशान थे जिसका पीछे करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद हम शियाफान को देखते हैं वो पिंगर के साथ उसी डिमोनिक केव के अंदर आकर पहुंच चुका था ताकि बीस्ट किंग को ढूंढ सके। जितना वो आगे बढ़ रहा होता ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पर धुआं धुआं फैला हुआ था। शियाफान कहना चाहते कि गुफा जो है वो उतनी ज्यादा और हार्ड होते जा रही है, जितना हम आगे बढ़ रहे सांस लेने में उतनी ही तकलीफ हो रही है। बस सांस लेने में ही तकलीफ हो रही है और कुछ हमें मिल नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर हमने गलती कर दी। शियाफान सोच रहा था कि हो सकता है बीस्ट किंग चला गया हो, लेकिन जैसे वो यहाँ पर आता ना, उसके ऊपर अचानक में एक बहुत ही खतरनाक अटैक आकर लग जाता है। शियाफान देखकर हैरान हो चुका था कि अटैक किसने किया मुझ पर। तो जैसे वो यहाँ पर अटैक करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर खतरा कौन सा है, कौन सी चीज मुझ पर अटैक करी है अभी, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोने में एक बीस्ट छुपा हुआ था, जो कि दीवारों के अंदर ऐसा छुपा हुआ था कि कोई देख भी नहीं पाया उसको। तो शियाफान जल्दी से अपने बंदर को एक्टिवेट करता है और उसको भेज देता है उस बीस्ट से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि वो बीस्ट शियाफान के ऊपर लड़ने के लिए तैयार था। तो शियाफान का बंदर जाता है उस बीस्ट से लड़ने के लिए। वो बीस्ट तो अपने फायर पावर का यूज करता है, लेकिन शियाफान का बंदर तो अपना अलग ही मास्टरपीस है। वो पटक पटक कर मारता है उस बीस्ट को। कितनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की। मार मार कर शियाफान के बंदर ने उसके जो पूरे विंग्स होते हैं ना बीस्ट के, जो गुफा के अंदर पहले से मौजूद था, उखाड़ कर फेंक देता है कि तू मर जा यहाँ से। आइंदा कभी मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेगा तो खा जाऊंगा। तो काम खत्म होने के बाद शियाफान का बंदर आराम से उसके पास आकर बैठ जाता है, एकदम क्यूट सा बनकर। शियाफान कहता है कि शाबाश, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खाने पीने की चीज ला कर दूंगा, तूने बहुत मस्त काम किया आज। तो उसको पीने के लिए पानी भी देता है। तो पानी पी के तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था बंदर की, चलो एनर्जी सारी मिल गई, और किसी को मारना हो तो बताना, मैं फिर से जाऊंगा मारने के लिए। लेकिन गलती से उसकी पानी की बोतल गिर जाती है और यहाँ पर पिंगर जो थी ना उसके ऊपर पैर रख देती है। तो वो बंदर कहना चाहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पानी के ऊपर पैर रखने की, इतना सा तो पानी बचा था, तुमने उसके ऊपर भी पैर रख दिया। तो पिंगर कहती है कि मैंने इसके ऊपर पैर रखा, तुमने खुद इसको पीकर आधा फेंक दिया था, मुझे क्या उन्हें इसके अंदर पहले से पानी मौजूद था, मुझे लगा खाली करके तुमने फेंक दिया होगा, तो गलती से पैर रख दिया तो तुम मुझ पे भड़क रहे हो। तुम जब भी मुझे देखते हो भड़कते रह जाते हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं तुम्हें भूत दिखती हूँ क्या? मेरे अंदर मुंह पे कुछ लगा हुआ है क्या? जब भी मुझे दिखते हो ना तुम भड़क जाते हो तुम। तो वो बंदर उसको कहने जाता है कि चल रहा बंदरिया, तू तो बंदरिया है ही, तुझे देखकर नहीं भड़कूंगा क्या? पिंगर गुस्सा हो जाती है कि ये बंदर का कुछ ना कुछ तो गेम बजाना पड़ेगा, जब भी मुझे देखता है ना परेशान कर देता है। जैसे ही शियाफान यहाँ से आगे बढ़ा था, यहाँ पर खतरे का सिलसिला कम नहीं होता और अचानक में और भी कई सारे बीस्ट एक ही बार के अंदर आके शियाफान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस बार शियाफान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पावर का यूज करते हुए वो अटैक देकर मारना शुरू कर देता है। जितने भी बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे उस सारे के ऊपर अटैक करते हुए उनको खत्म करता और वहां से आगे बढ़ता जाता। लाइन से वो बीस्ट की लाशें बिछाते जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था ताकि देख सके कि यहाँ पर बीस्ट किंग अभी भी मौजूद है या नहीं है। तो ये खतरा जितना ज्यादा लगा था उतने ज्यादा चांस हो सकते हैं कि बीस्ट किंग मौजूद होगा, तभी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे बीस्ट मौजूद है। पिंगर तो घबराने लग जाती कि हम कितना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे तो डर लगने लगे कि हम सही सलामत यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। शियाफान कहता है कि अभी से तुम यहाँ पर डरने लग गई, पहले भी तो मुकाबला किया हमने बीस्ट किंग का, तो इतनी जल्दी डरने की क्या जरूरत है? इसलिए वो आगे बढ़ने लग जाता है और हम यहाँ पर गुफा के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा
मौजूद था। ये बंदा शायद लास्ट सीजन के एंड में भी आया था और इससे शायद शियाफान की फाइट भी हुई थी। कोई डिमोनिक टेक्निक या कुछ तो कुछ इसने हासिल किया था और शायद यही वो बंदा था जिसने मारा था वही ओल्ड मास्टर को, जिसकी जगह अब शमन ने ले ली है। मुझे तो ये बंदा वही लग रहा है, अगर मैं गलत हो तो आप बता देना। तो ये देख कर यहाँ पर शियाफान को काफी ज्यादा भड़क रहा था कि एक बार फिर से यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया हुआ, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि उससे पहले ज़ुकी और उसके दोस्त वगैरह यहाँ पर आने लग जाते हैं, इसलिए वो बंदा वहां से भाग जाता है। ज़ुकी और उसके दोस्त यहाँ पर आकर देखने लग जाते हैं कि इस गुफा के अंदर तो नहीं चला गया ना शियाफान, क्योंकि उसके पैरों के निशान यहाँ तक आ रहे थे। उसको वहां पर लिंगलोंग की मूर्ति भी नजर आती है, तो ज़ुकी जो होती है वो लिंगलोंग की मूर्ति को देखने लग जाती है। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, सच में ये बहुत ज्यादा कमाल की मूर्ति है। अब मूर्ति इतनी कमाल की, तो जब रियलिटी में यहाँ पर लिंगलोंग रही होगी तो वो कितनी ज्यादा सुंदर रही होगी। यहाँ पर उसके दोस्त ज़ुकी से कहना चाहते हैं कि ज़ुकी तुम्हें हो गया, हम तुम्हें कितनी बार आवाज लगा रहे, तुम तो उस मूर्ति को देखते साथ ही बिल्कुल खो गए, मानो कि अलग ही दुनिया में चले गए हो। 5-6 बार आवाज लगा चुके तब तुम हमारी तरफ देख रही हो, बताओ तुम की क्या अंदर जाने का इरादा है, क्योंकि यहाँ पे पैरों के निशान तो आ रहे हैं लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्या पता शियाफान अंदर हो या ना हो। तो ज़ुकी कहना चाहती है कि देखो अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर जाना तो बनता ही है, हम ऐसे खाली हाथों यहाँ से नहीं जाने वाले, तो हम अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन पहले थोड़ा सा प्लान बना लेते हैं। मैं सबसे आगे रहूंगी और मेरे पीछे बाकी लोग रहना। कुछ ऐसा खतरा लगता है कि जहाँ से भी खतरा लगेगा ना किसी को, तो वो सभी को अलर्ट कर देगा ताकि एक साथ सभी चौकन्ने हो जाए और आने वाले खतरे का मुकाबला कर सके, क्योंकि यहाँ पर पैरों के निशान है तो शियाफान अंदर ही होगा और क्या पता हो सकता है कि उसको हमारी जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए यहाँ तक के आने के बाद हम कदम तो पीछे नहीं करेंगे। तो उसके दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल जैसा तुमने कहा हम वैसा ही करने वाले और हम है ना तुम्हारे साथ, हम जब एक साथ है सब लोग मिलकर तो कुछ भी खतरा नहीं होने वाला। हम जाएंगे अंदर, क्या पता बीस्ट किंग भी मिल जाए तो अब अभी जाकर उसका खेल खत्म कर देंगे तो आने वाली मुसीबत खत्म हो जाएगी ना। इसलिए ये लोग हिम्मत करते हुए अंदर जाने लग जाते हैं। तो इसके जाने के बाद हम यहाँ पर उसी बंदे को देख पाते हैं जो कुछ टाइम पहले भी यहीं पर मौजूद था। तो उसके पास ना वो ब्लैक टाइगर आता है और ब्लैक टाइगर और ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ना वो और ब्लैक टाइगर दोनों आपस में शायद एक साथ हुआ करते थे जब लिंगलोंग जिंदा थी और इन सभी ने मिलकर उस बीस्ट किंग को ट्रैप करने में शायद साथ दिया था। लेकिन अब क्या किया कि ये जो बंदा है ना इसने वो आर्टिफैक्ट हासिल किया, वही वाला आर्टिफैक्ट जो कि ओल्ड मास्टर के पास था और उनके आर्टिफैक्ट के जरिए ये बीस्ट किंग आजाद हुआ था ना। तो ब्लैक टाइगर उससे कहना चाहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इंसानों के ऊपर आज इतनी बड़ी मुसीबत आई है। अगर तुमने वो आर्टिफैक्ट नहीं हासिल किया होता, नहीं आजाद किया होता ना उस बीस्ट किंग को, तो आज यहाँ पर ये मुसीबत कभी आती ही नहीं। तुम्हारी वजह से सारा का सारा प्लान खत्म हो गया। मेरा तो मन करता ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अटैक करने के लिए तैयार था उसी बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो कहने लग जाता है कि जो मैंने किया है ना मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये तो लिंगलोंग की ही मर्जी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये काम किया है। तो ब्लैक टाइगर कहता है कि ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पर लिंगलोंग ने ऑर्डर दिया यहाँ बीस्ट किंग को एक बार फिर से जिंदा करने का। देखो बकवास बातें मत करो मेरे सामने। दुनिया में लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने आप को इस बीस्ट किंग का इस्तेमाल किया, लेकिन जब तबाही इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, इंसानों के ऊपर खतरा आने लग गया, तब जाकर लिंगलोंग सामने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी जान की कुर्बानी करते हुए इस बीस्ट किंग को हमेशा के लिए ट्रैप किया। वरना जो ऐसी तबाही बनता नहीं है कि फिर कोई रहता ही नहीं इस दुनिया में। देखो मानते हैं कि जो इंसानों के पास तबाही है उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, तुम भी हो। जिम्मेदारी से और इसके जिम्मेदार बनने से हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जब हमारे यहाँ पर लिंगलोंग मर रही थी ना, उसने मरने से पहले सिर्फ 2 ही ख्वाहिश रखी थी कि जो उन्होंने वादा किया था ना बीस्ट किंग से, वो उनका वादा पूरा हो। पर अभी नहीं दिखाया जाता कि वो वादा क्या था। तो बंदा कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ये वादा पूरा करने में मैं लिंगलोंग का साथ दूंगा। लिंगलोंग का ये वादा मैं पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी इच्छा यही थी कि बीस्ट किंग को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए ताकि वो वापस से कभी लौट कर ना आए। इंसानों का खात्मा करने के लिए, इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। सिर्फ यही 2 सपना था लिंगलोंग का, जिसे वो तो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बीस्ट किंग एक बार फिर से यहाँ पर इंसानों के ऊपर खतरा बनकर आ चुका है। तो इसलिए हो सकता है कि अब हमें ही आगे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब ये बंदा आगे क्या करने के बारे में सोच रहा है वो तो अभी क्लियर तरीके से हमें नहीं दिखाया गया। वो हो सकता है कि आगे एपिसोड्स के अंदर पता चले, लेकिन ये कुछ तो कुछ गड़बड़ ही करेगा। जैसा बीस्ट किंग को आजाद कर दिया था, इस बार भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो इसके बाद हम शियाफान को देख पाते हैं, वो उसी डीमन केव के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। वो कई सारे खतरों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता है और जितना वो आगे बढ़ता है यहाँ पर जगह उतनी ज्यादा खतरनाक होते जा रही थी। तभी शियाफान को कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई तो पहले से ही आकर मौजूद है और कोई उसी की ओर बढ़ रहा है। ये लोग कोई और नहीं थे बल्कि ये लोग थे ज़ुकी और उसके दोस्त वगैरह, क्योंकि वो लोग भी जब आगे बढ़े थे ना तो उनको रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर वगैरह मरे हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर जो स्लैश अटैक लगे थे ना उसके अंदर से ऑरा निकल रहा था शियाफान का। तो इस चीज को देखकर तो ज़ुकी डायरेक्ट ही कहते थे कि बिल्कुल हमारा शक सही था, शियाफान इसी केव के अंदर मौजूद है और अभी ये इन बीस्ट को मारकर आगे बढ़ा। तभी यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ उसी का ऑरा फैला हुआ है। तो ये लोग किसी भी तरह से शियाफान को ढूंढने में लग जाते हैं। वो हर तरफ अटैक करते हैं, जहाँ जाते हैं वहां जाकर चेक करते हैं कि शियाफान कहाँ हो सकता है। और जैसे यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ते हैं ना, वहाँ पर शियाफान उसको नजर आ जाता है। शियाफान भी यहाँ पर देख चुका था ज़ुकी को कि कोई तो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो शायद ये नहीं पहचानता कि ये ज़ुकी ही है, क्योंकि जैसे ही अटैक आया था ना सामने की तरफ से, शियाफान उस अटैक का जवाब दे देता है। ज़ुकी अपनी तरफ से अटैक करी थी देखने के लिए कि सामने
श्योफन है या कोई और है, और श्योफन अपनी तरफ से अटैक देकर मार देता है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन क्या इस अटैक से श्योफन को चोट लगेगी या फिर ज़ुकी को चोट लगेगी वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। और जब दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे तो सीन क्या होगा वो भी अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो सारी चीजें हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।